देखिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर की कंप्लीट सीरीज में इसमें चलाने जा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप से आप सभी के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। क्योंकि देखिए समय नहीं बचा, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। जनवरी फरवरी के बीच में जो टाइम पीरियड दिया गया है एसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन का, तो समय ज़्यादा नहीं बचा, केवल 1 से 1.5 महीना बचा है। तो उस बीच में अगर आपने आपका कंप्लीट सिलेबस कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो आप इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शानदार तरीके से देख के जाओगे। और इसके अलावा मैं आपको इसमें बताऊंगा बेस्ट अप्रोच किसी भी क्वेश्चंस को करने की, और बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और एडवांस लेवल तक समझाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए, एग्जामिनेशन में सही टाइम में आप अप्रोच कैसी की जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो बने रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच भी देखना चाहते हो तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। मैं डेली रेगुलर एक वीडियो अपलोड करता हूँ, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं। वो एसएससी जीडी, अगर आप एमपी पटवारी के बारे में जानते हो तो आप एमपी पटवारी का फॉर्म भर सकते हो, और उसका भी कंप्लीट कोर्स में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट आपको कुछ नहीं करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अभी इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि शानदार मेथड बताने वाला हूँ, क्वेश्चन सारे कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। 1.53 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सीजीएल के एग्जाम देने जा रहे हो तो सीजीएल के भी प्रीवियस ईयर और चैप्टर वाइज कंप्लीट प्रैक्टिस मैंने करा रखी है, तो आप उसे भी कर सकते हो। अगर आप अभी करंट में जो एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन चल रहा है उनको देना चाहते हो तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट डली हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा ऐप। अगर आप चाहते हो कि फ्री टेस्ट सीरीज लगाना तो इसके लिए आपको जस्ट मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हो। बहुत शानदार ऐप है अपना, इसमें आपको बैच भी देखने को मिलेगा। आप बैच लेना चाहते हो बैच भी ले सकते हो, अदरवाइज फ्री प्रैक्टिस कर सकते हो यूट्यूब पर भी। इसमें भी मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, और जो क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ चाहते हो तो जल्दी टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसकी पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगी। देखिए बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को और देखते हैं आंसर क्या आता है। देखिए एक सेकेंड, देखिए अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए करने की। बिल्कुल बॉर्ड मास का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको पहले तो इसका रूल समझाता हूं क्या होता है। देखिए आप जानते हो कि इसमें रूल लगता है बॉर्ड मास का, क्या लगता है? बॉर्ड मास मतलब कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इधर से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा, सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ सॉल्व होता है। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा मैं, ये जो ब्रैकेट दे रखा है इसे सॉल्व करूंगा और ऑफ को सॉल्व करूंगा सबसे पहले। तो ये देखोगे आप तो 6 चौक 24, कितना हो गया? 6 चौक 24, 3 चौक 12, 4 आया, फिर 4 चौक 24, तो प्लस का 24 आया। ठीक है, और माइनस का 20 आया। आप देखोगे 24 24 48, 48 में से 20 गया तो 8, 48 में से 20 गया तो 28 बचा। तो इस वाला इस जो ब्रैकेट है इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 28। कितनी आ जाती है? 28। इस जो ब्रैकेट है मैंने सॉल्व कर लिया और आंसर 28 निकाल लिया। ठीक है, अब 28 का गुणा 3 में करोगे तो आप 28 दूनी 56 और 28 84 होता है, 84 आ गया। ठीक है, 45 माइनस का 84 और प्लस का 6 करोगे आप। ठीक है, माइनस का आप देखिए माइनस का 84 प्लस का 6 करोगे तो कितना आएगा? 45 माइनस का 78। ठीक है, 1 मिनट 4 गया फिर 2 गया तो 78 आएगा। 78 में से 48 कटाओगे तो 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 30 मेरा आंसर आ जाता है। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो मेरे से, बिल्कुल। 1 सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1 सेकेंड रुकना। ये एक्चुअली में 45 है, 8 में से 5 के 3, तो ये आंसर मेरा 33 आएगा। 1 सेकेंड, ये 33 आंसर है मेरा, ये नहीं, ये माइनस का 33 में आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, बॉर्ड मास का क्वेश्चन है, एक तो आपको देखने को मिलेगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 मीटर पटुआ, मतलब पटुआ मतलब होता है जूट, जूट जो होता है ना उसे। ठीक है, जूट वो जो उसके कपड़े बनते हैं, वो बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर पटुआ मतलब कि जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित होता है। ठीक है, अब आप बताइए कि उसने सेल कितना किया। मैंने कहा सर जी उसने सेल, देखिए उसने, मैंने देखा कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है, मतलब उसने सेल कितना किया। मैंने कहा सर उसने सेल किया 36 मीटर। ठीक है, इतना उसने सेल किया और
कि बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, और उसे प्रॉफिट किसके इक्वल हुआ, प्रॉफिट मैंने देखा तो उसे प्रॉफिट हुआ किसके बराबर, प्रॉफिट हुआ 12 मीटर, 12 मीटर के बराबर, ठीक है, इतना प्रॉफिट। अब आप बताइए कि कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी। आप जानते हो कि कॉस्ट प्राइस, ये दोनों मिलके क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब ये होता है रिलेशन कि कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और मेरे पास मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या है, तो मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा, तो 36 में से 12 गया तो 24 बचेगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप जानते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने कहा सर प्रॉफिट मुझे कितना हुआ 12 का, और मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है 24, 12/24 गुणा में 100 कर देना है आपको, तो 12 दूनी 24 आया, 2 से 100 काटा तो 50% मेरा आंसर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इस कंडीशन में मुझे 50% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, कितना मुझे प्रॉफिट होता है 50% का मुझे प्रॉफिट हो जाता है इस कंडीशन में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कक्षा 9th और 10 में छात्रों की संख्या 42 और 45 है, ठीक है। मैंने मान ली कक्षा 9th है और ये कक्षा 10th है, ठीक है, समझिए। उसमें 42 और 45 विद्यार्थी है, 9वीं में 42 और 10वीं में 45 छात्र हैं, ठीक है। कक्षा 9वीं और 10वीं में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 और 8:7 है। मतलब कि अगर कक्षा 9वीं में देखोगे तो 9:5 में लड़के लड़कियां हैं, और कक्षा 10वीं में 8:7 के अनुपात में लड़के लड़कियां हैं। तो आपको बताना है कि, एक सेकेंड, आपको बताना है दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का कुल अंतर कितना है। पहले टोटल लड़के देख लेना है, फिर टोटल लड़कियां देख लेना है, दोनों का अंतर ले लेना है। मैंने कहा कि मेरे पास 2 क्लासेस थी, एक पहले तो मान लीजिए कि एक स्कूल था, ठीक है, उसमें 2 तो क्लासेस थी, कौन कौन सी, एक में कक्षा 9th में 42 बच्चे, कक्षा 10th में 45 बच्चे, ठीक है, 45 बच्चे। इसमें भी कुछ लड़के और कुछ लड़कियां थी, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां। मैंने कहा कक्षा 9th में तो 9:5 में लड़के लड़कियां थी, और इसमें आप देखोगे तो इसमें कितने 8:7 के अनुपात में, 8:7 के अनुपात में लड़के और लड़कियां थी, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं रेशो की बात सुनूं तो 9 और 5 14, रेशो कह रहा है कि इस स्कूल में, सॉरी कक्षा 9th में 14 विद्यार्थी थे, 14 बोल रहा, कितना कह रहा है कि 14 थे, लेकिन 14 की वैल्यू कितनी है 42 है, 14 का मान कितना 42, अगर 14 का मान 42 है, 14 तिया 42, तो 9 का मान कितना होगा, 9 तिया 27, 3 गुना, तो 5 का 3 गुना 15। मतलब मुझे अब ये पता चल गया कक्षा 9वीं में 27 लड़के और 15 लड़कियां थी, ये तक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 8 और 7 15, टोटल विद्यार्थी कितने 15, मतलब कि 15 यूनिट की वैल्यू 45 है, 15 की वैल्यू 45, 15 की वैल्यू 45, तो एक की वैल्यू 15 तिया 45, 3 गुना है, 3 गुना, तो 8 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 8 तिया 24, और 7 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 7 तिया 21 ही आ जाता है। ये लड़कों को ऐड कर लेना है आपको, लड़के 24 और 27 कितने होते हैं, 51 हो जाते हैं, ठीक है, 24 और 48 होती है 51 हो गए। टोटल गर्ल्स से ऐड करोगे 15 और 21, 5 और 1 6 और 1 3, तो 36 हो गया। 51 में से 36 घटाओगे तो 5 1 15 आंसर आ जाएगा मेरा। मैंने जोड़ा कि टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़कियां कितनी है, दोनों का पता किया मैंने, डिफरेंस ले लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया कि लड़कों और लड़कियों का डिफरेंस कितना है। टोटल की बात चल रही है यहाँ पर, याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, खास बात देखिए इसमें क्या है। देखिए आप एक बात जानते हो क्या, एक बात आपको बता देता हूं क्या, कि जब भी परसेंटेज लिखी होती है, कितनी लिखी होती है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, बताती है, मैंने अभी जो बेसिक क्लास चले उसमें भी बताती 1/100। 100 को देखोगे तो अब मैंने देखा 100 होता है 1 10 की घात 2 होता है ना। अगर 1% है, समझो अगर 1% है तो 10 की घात 2 है। यहाँ पे कितनी परसेंटेज है, 1%, 2% और 3%। अगर 3% है तो 10 की घात कितनी होगी 6 होगी ना, बिल्कुल होगी सर। अगर 1% होने पर 10 की घात 2 है तो 3% होने पर 10 की घात 6 होगी।
अब मैंने देखा अगर मैं 10 की घात 6 से 10 की घात 6 काट देता हूँ तो ये मेरा मामला कंप्लीट हो गया। अब जस्ट मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 4 इन सब का। अब इसके लिए या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए या आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब कि अंत वाला अंक क्या है। मैंने देखा इसका 6, इसका 2, इसका 3 और इसका 1 है। आसानी से गा सकते हो। मैंने देखा 2 7 14, 4 आखिरी का डिजिट 416, आखिरी डिजिट 6, 6 दूनी 12, एंड का डिजिट 2 होना चाहिए। तो केवल एक आंसर है मेरा 672। अगर मेरा अभी भी आंसर नहीं आता तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता आपको, उससे आंसर आ जाता बिना मल्टीप्लाई कीजिए। समझिए, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सिंपल था। ये भी परसेंटेज से रिलेटेड लेकिन है ये ब्रैकेट ऑफ डिवीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है मेरा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 3D मेंसुरेशन का। समझिए 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, कोशिश कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन आ जाए, अन्यथा मैं तो करवाऊंगा ही आपको ये क्वेश्चन। देखिए बात की गई है कि 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया गया। एक क्या था, घनाभ था जिसकी विमा ये दे रखी है, उस घनाभ को पिघला दिया गया। आप हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज को पिघलाया जाता है, जब भी किसी चीज को पिघलाया जाता है तो वॉल्यूम मतलब कि आयतन हमेशा बराबर रहता है। अगर आपको इंग्लिश हिंदी में दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, सर इंग्लिश में भी पढ़ाई तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। आयतन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मैंने पिघला दिया मान लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है वो क्या कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 35। बेलन की हाइट में ज्ञात कर सकता हूँ, ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच में रिलेशन, आर मेरे पास दे रखा तो एच में ज्ञात कर सकता हूं। समझ गए, ठीक है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस ये 2 पाई आर एच का मान मेरे से पूछा है, तो पहली कंडीशन को अप्लाई करते हैं अपन। देखिए पहली कंडीशन में मैं करूंगा वॉल्यूम को इक्वल, क्या करूंगा, वॉल्यूम को इक्वल। मैंने कहा वॉल्यूम मेरा 112 गुणा 44 गुणा 25। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप नोट भी कर सकते हो, इसके अलावा आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे, उस पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी कंप्लीट लिखी हुई। ये इसका वॉल्यूम, क्योंकि घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच। समझ गए। देखिए अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब कि 35 गुणा 35 और गुणा एच हाइट, ये आ गया। मैंने कर लिया वॉल्यूम बराबर। अब मुझे काटा पीटी करना है। देखिए 25 5 7 35, ये कट गया, ठीक है। 5 से ये कट गया, 5 7 35 और इस वाले 7 से इस वाला 7 कट गया, ठीक है। देखिए एक और चीज, 22 दूनी 44 कट गया और इस ये 7 बता, तो इस 7 से आप इसे काट दीजिए, 7 कम 7 7 छंग 42, ठीक है। 16 आ गया, 16 दूनी 32 आ गया। तो हाइट कितनी आ गई मेरे पास, हाइट आ जाती है मेरे पास 32 सेंटीमीटर। कितनी आ गई हाइट मेरे पास, 32 सेंटीमीटर। मेरे पास हाइट आ जाती है 32 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखे 35 सेंटीमीटर। अब आसानी से मैं फाइंड कर सकते हो 2 पाई आर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का। देखिए सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 रखा मैंने, पाई आर, रेडियस कितना है मेरा, रेडियस कितना है 35 और हाइट कितनी 32। देखिए ऊपर 22 है तो 11 का मल्टीपल होगा। आप एक और देख सकते हैं 6 और 6 12, ये भी है, ये भी है, ये 11 के मल्टीपल है तो कोई मतलब नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। 7 पंजा 35, 5 दूनी 10, 10 आएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 आ गया और 22 गुणा 35 करना मुझे, कितना 22 गुणा 35। तो देखिए 35 गुणा 22 करना है तो कितना आएगा, पहले इसमें अलग कर लेता हूं, 70 गुणा 11, मैं 2 इसे दे दिया, 35 दूनी 70 और 22 को 11 बचा भी, तो 11 7 77, एक 0, 1 सेकंड इसमें 2 पाई, 1 सेकंड एक गलती हो जाती है इसमें हमसे, क्या 1 सेकंड रुकना, छोटी सी मिस्टेक हो गई इसमें, मैंने 2 पाई आर एच रखना था मुझे। आर मेरी कितनी है 35 है और एच मेरा 32 है, ये गलती हो गई थी, ठीक है 32। तो 7 से 35 काटोगे तो 7 पंजा 35 आ जाएगा और 5 दूनी 10, 10 का मतलब एंड में एक 0। अब मुझे 22 गुणा 32 करना, कितना करना है 22 गुणा 32, 32, ठीक है। 22 दूनी कितना होता है
44 गुणा 22 दिया 66, तो 4 लिखा, 6 और 4 10, 0 हासिल किए का आया 704। और देखिए 5 दूनी 10 किया था मैंने, तो ये आ गया 70 40। 70 40 मेरा आंसर आ जाता है। मेरा कर्व सरफेस एरिया, मेरा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है। मेरा कितना है 70 40। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। वॉल्यूम इक्वल करके हाइट निकाली, हाइट से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि, एक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रण 4 वर्ष बाद 13,200 रुपये था। 4 वर्ष बाद मिश्रण कितना 13,200, 8 वर्ष बाद 16,400 है। उसी धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले तो प्रिंसिपल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या प्रिंसिपल? देखिए मैंने कहा क्या, देखिए 4 साल बाद मेरी राशि, ये मान लीजिए प्रिंसिपल था, 4 साल बाद कितना होगा यही, और फिर 8 साल बाद कितनी होगा ये मुझे पता करना। मैंने देखा कि सर 4 साल बाद तो उसने बोल रखा कि 13,200 थी। कितनी थी? 13,200 थी। और 8 साल बाद कितनी थी? मैंने कहा सर 16,400 थी। ठीक है, देखिए 4 में इतनी थी, 8 साल में इतनी थी। देखिए इन 4 सालों में कितने की वृद्धि हुई? मैंने कहा सर 4 सालों में वृद्धि हुई वो है, घटा लीजिए कितना आएगा, 32 नहीं 64, तो 3200। मतलब कि मुझे ये पता चल गया कि 4 साल में ब्याज 3200 रुपये आता है। ठीक है, इस वाली चीज को देखिए, इस वाली ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज है प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट 13,200 क्या लिखा है? 13,200 क्या है? 13,200 है प्रिंसिपल प्लस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और मुझे पता चल गया कि 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3200 है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 3200 है। अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए, अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो क्या बोलते हैं, मिश्र धन में से आप वो माइनस कर दीजिए। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल नहीं, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को आप मिश्र धन में साधारण ब्याज को माइनस कर दीजिए, तो 10,000 आ जाता है मेरा प्रिंसिपल। 10,000, 13,200 माइनस 3200 कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, अब 10,000 आ गए मेरा प्रिंसिपल, यहां तक काम खत्म। अब मुझे चाहिए क्या? साधारण ब्याज। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है? 10,000। रेट कितनी है? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। टाइम कितना है? 5 दिए 15, 1 16/5। ठीक है, 1 0 से 1 0 काटा, 5 से ये काटोगे 1000, तो 5 दूनी 10, 200 आएगा। तो 1600, 16 गुणा 200, 3200। ये मेरा आंसर आ जाता है 3200। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है इसमें। जस्ट आपको पहले तो आपको पता करना था कि प्रिंसिपल क्या है। जब प्रिंसिपल पता चल गया तो फिर आपको पता करना था कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है दी हुई रेट पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए टोटल। समझिए, एक बल्लेबाज था, उसने पारी खेली और 124 रन उसने बना दिए, जिसमें से 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। 6 उसने चौके मारे और 10 उसने छक्के मारे। ठीक है, उसे कुल स्कोर में से कितना % रन विकेट में दौड़कर बनाए? देखिए क्या किया उसने, 6 चौके का मतलब क्या होता है? 24 रन, प्लस 10 छक्के का मतलब क्या होता है? 10 छक्के 60 रन। तो आप बताइए उसने टोटल रन चौके छक्के से कितने बनाए? 84 रन बनाए थे। चौके छक्के मार के 84 बनाए और टोटल 24 बनाए। अगर मैं 124 में से 84 घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि उसने दौड़ के कितने बनाए। मुझे पता चल गया कि उसने दौड़कर 40 रन बनाए। कितने रन बनाए? 40। बताइए कि उसने दौड़ के जो बनाए ना वो कितना % है? मैंने कहा उसने टोटल तो 124 बनाए थे। कितने बनाए थे? 24 बनाए थे, 124 और गुणा 100 कर दीजिए, ये % आ जाएगा। किसका % आ जाएगा कि उसने रन कितने दौड़कर बनाए थे उसका % है। देखिए 4 से आप इसे काटोगे तो कितना आएगा? 31। तो 1000/31 भाग दोगे आंसर आ जाएगा। एक तरीका बताता हूं समझना। देखिए 31 लिखा है, 1 गुणा 8 करूंगा तो 8 8 9 72, 8 और 9 कितना हुआ? 17, 7। इसका यूनिट डिजिट कितना? 0। तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 3 8, ये भी नहीं हो सकता। 4 और 1 5, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए 2 गुणा 1 तो 2 आएगा, 2 और 8 10, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो ये मेरा आंसर है 32 सही 8/21। 8/31 सॉल्व भी करोगे तो इतना ही आएगा, 32 सही 8/31। ठीक है, आ गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना किसका? टाइम स्पीड डिस्टेंस का। डिस्टेंस दे दी,
टाइम दे दिया, स्पीड पूछ रहा है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पहले देखिए, लेकिन बुरी बात ये थी कि ये मीटर में था, ये मिनट में था, ये किलोमीटर पर हार में पूछ रहा है। ये क्या दिमाग को कंफ्यूज कर रहा है फालतू। छोटा एग्जाम है, उल्टे सीधे क्वेश्चन दे दो, वो बच्चा कंफ्यूज है। तो इसके लिए तरीका देखिए, मैंने कहा मैं स्पीड तो पता करूंगा, डिस्टेंस में लिखूंगा 1600, डिस्टेंस में लिखूंगा 1600 मीटर, और टाइम में लिखूंगा 4 मिनट है। तो 4 में अगर मैं 60 का गुणा कर दूं तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए ये स्पीड जो बनेगी मेरी, ये क्या है? ये मेरी स्पीड किस में है? ये मेरी स्पीड है मीटर पर सेकंड में। किसकी स्पीड है? मीटर पर सेकंड में। आप इसमें गुणा कर दीजिए कितना? 18/5 का। अब किसी को तो यही समझ में नहीं आया होगा 18/5 का। देखिए, जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हार में जाना हो, क्या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हार में जाना हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हार में जाना हो, तो इसके लिए आप जस्ट एक सिंपल सी चीज करोगे। वो सिंपल सी चीज ये है कि आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये डायरेक्टली मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। बस इसके आगे आप जानते हो करना, करवा देते हैं आपको। इस जीरो से ये वाली जीरो काट दीजिए, 6 18 कट गया, 4 से काटोगे कितनी बार में कट जाएगा? 40 बार में, और 5 से ये काटोगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो 8 गुणा 3 24, 8 24 मेरा आंसर आ जाता है। 24 किलोमीटर पर हार की स्पीड से वो चल रहा था। फालतू का दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन जस्ट लेंथी होगा, कुछ नहीं होने वाला और क्वेश्चन का इसके अलावा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि रवि और सुमित की वेतनों का अनुपात 4:5 था। उनमें से प्रत्येक के वेतन में कितनी है? ये 6,000 रुपये है। प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, कितने की? 6,000 रुपये की वृद्धि हुई। तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। 6,000 की वृद्धि हुई तो उनके वेतनों का अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए कि सुमित का कितना बढ़ा। सुमित का फाइनल कितना हो जाता है? देखिए 25 75 40 5 और 8। देखिए पहले रेशो था 4:5, अब कितना है? 5 7 35 75 40। अब रेशो कितना है? 7:8 है। ठीक है, रवि और सुमित थे, रवि और सुमित। देखिए ये 4 से 7 हो गया, 3 की वृद्धि हुई। ये 8 हो गया, 5 से 8 3 की वृद्धि हुई। तो देखिए 3 की वृद्धि को एग्जामिनर ने 6,000 बोला है। ठीक है, अब मुझे चाहिए सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कि सुमित का बाद में कितना था। देखिए 3 का मान इतना है तो 1 का मान होगा 2,000। ठीक है, तो 8 का मान कितना होगा? 8 का मान 8 का चाहिए मुझे सुमित की बढ़ी हुई वेतन, तो 8 दूनी 16,000। मतलब सुमित की जो बड़ा वृद्धि के बाद सुमित की वेतन हो जाती है 16,000 रुपये। ये मेरा आंसर आ जाता है। इसमें लगा है मेरा रेशो का कॉन्सेप्ट। नहीं आता रेशो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेशो की वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है परसेंटेज के बाद में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि हो जाती है। विक्रय मूल्य में मतलब मैं अब मान लीजिए 100 रुपये में बेच रहा था, तो अब मैं 100 में नहीं बेचूंगा, 132.60 में ज़्यादा में बेचूंगा। तो मेरा जो लॉस था 10.5% का, वो 11.3/5% में कन्वर्ट हो जाता है। तो वस्तु का सीपी बताइए, कॉस्ट प्राइस की, कितने में वस्तु मैंने खरीदी थी। सिंपल तरीका समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहले मैंने वो चीज खरीदी थी। ठीक है, जब भी मैं इसे बेच रहा हूँ तो मुझे कुछ लॉस हो रहा होगा, और वो लॉस कितना था? 10 से 1 बटे, तो मतलब कि 10.5%। इतना मुझे लॉस हो रहा था। एक सेकेंड, कितना लॉस हो रहा था मुझे? माइनस का 10.5% लॉस। जब मैंने यहां था तो यहां से मैंने क्या किया, इसकी डायरेक्टली सेलिंग प्राइस बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? सेलिंग प्राइस वृद्धि कर दी विक्रय मूल्य में। कितनी वृद्धि की? मैंने कहा सर मैंने वृद्धि की 132.60 की। तो देखना इससे हुआ क्या? 132.60, एंड में 0 लिखने कोई मतलब नहीं होता। वृद्धि करने से हुआ क्या? मैंने कहा सर वृद्धि करने से एक बात फायदा हुआ क्या, जो हानि हो रही थी 10.5 की, वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। 3/5 का मतलब क्या होता है? 0.6, तो 11.6 के लाभ में कन्वर्ट हो जाती है ये वाला लाभ। ठीक है,
अब मैंने कहा सर इसमें चीज आई कि अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी। मैं ये एक बात जानता था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 132.6। देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 10.5, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 11.6। अगर मैं 11.6 और 10.5 को ऐड कर दूं कितना आएगा, 1.2 और 2 तो 22.1। 22.1 मेरा आ जाता है कि टोटल डिफरेंस कितना है, ठीक है। यहां से यहां तक का मान कितना परसेंटेज में है, और ये कितना है, ये रियल मान है कि 132.6, ये रियल मान है 132.6, मतलब कि 22.1% का मान 132.6 रुपये है। तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता करना है, मतलब कि क्रय मूल्य मेरा 100 रुपये हो, 100% होता है, 100 का गुणा करोगे आप तो दशमलव से दशमलव कटेगी, 22 छंगा 1 गुणा 6, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, डायरेक्ट 6 बार में। तो 6 गुणा 100, 600 आ जाता है मेरा ये आंसर, ठीक है। समझ गए, 600 मेरा आंसर आ जाता है। बहुत शानदार कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा इसमें परसेंटेज से फ्रैक्शन से वैल्यू फाइंड करना थी, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी हुआ था क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतनी लंबी एक ट्रेन थी, इतने सेकंड में पार कर देती है, तो बताइए ट्रेन की चाल क्या थी। देखिए अगर ट्रेन किसी सुरंग में से होके निकल रही है, समझिए अगर ट्रेन किसी सुरंग में से होकर निकल रही है तो वो 2 प्रकार की दूरी तय करेगी। समझिए वो 2 प्रकार की दूरी तय करेगी। पहली दूरी वो तय करेगी खुद की लंबाई के बराबर कि मैं कितनी लंबी हूँ। मान लीजिए ये यहाँ से चली, मान लीजिए सुरंग स्टार्ट होगा यहाँ से, सुरंग स्टार्ट होगा यहाँ आया तो सुरंग निकलेगी पूरी, ये निकलेगी सुरंग, तो उसका ट्रेन का वो बेचारी चलती जाएगी, कब तक निकलेगी सुरंग, जब तक कि वो पूरी लंबाई को नहीं निकाल लेगी वहां से। तो ट्रेन की 2 प्रकार की लंबाई ऐड होंगी, एक ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी सुरंग की लंबाई। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि जो डिस्टेंस थी, जो स्पीड मुझे चाहिए, तो डिस्टेंस टोटल मेरी 725 प्लस 235 है, 725 प्लस 235 है, तो 5 और 5 जीरो हासिल की 1, 6, 7 और 2 9, 960 मेरी टोटल डिस्टेंस है मीटर में, और टाइम है 48 सेकंड। मैंने 48 सेकंड में इतनी डिस्टेंस थी कि ये मीटर है, ये सेकंड है, मुझे जानना है उसकी चाल किस में, किलोमीटर पर हार में। अभी तरीका बताया कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर हार में पहुंच जाता है। इसमें मैंने गुणा कर दिया 18/5 का, ये सेकंड है, ये कितना, ये सेकंड है 48/5। देखिए 6 8 48, 6 दिया 18, 8 से काटोगे तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 120 आ जाता है मेरा आंसर। और 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 दिया 72, मेरा आंसर आ जाता है कि 72 किलोमीटर पर हार की स्पीड से अगर ट्रेन चलेगी, 725 मीटर लंबी वाली ट्रेन, तो 235 मीटर लंबी सुरंग को केवल 48 सेकंड में पार कर देगी, बशर्ते स्पीड उसकी 72 किलोमीटर पर हार होना चाहिए। ये मेरा आंसर आ जाता है 32 किलोमीटर पर हार, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, इस क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ के जाता हूं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, मैं भी करवा दूंगा इसे। देखिए अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, समझाते हैं कैसे करोगे आप इसे। देखिए एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए क्या होगी। देखिए धनराशि बताते हैं आपको क्या होगी, समझिए। इतनी हो जाती है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं क्या कि टोटल टाइम महीनों में गिन लीजिए पहले तो आप, तो कितने होंगे, 2.5 वर्ष, 2.5 साल का मतलब कितने महीने होते हैं। देखिए 2 साल में 24 महीने और आधी साल में 6 महीने, 2 साल में 24 महीने और आधी साल में 6 महीने, तो 24 और 36, मुझे पता चल गया कि 30 महीने की बात चल रही थी। 30 महीने की बात चल रही थी, 30 महीने कितने, 30 महीने की बात चल रही थी। और चक्रवृद्धि हो रही है, मतलब ब्याज जो लग रहा है वो 10 महीनों में लग रहा है। तो अगर 10 महीनों में लगेगा तो कितनी बार लगेगा, देखिए 10 महीने 3 बार ब्याज लगेगा। एक बार लगा डैश, फिर दूसरी बार लगा, फिर डैश, फिर तीसरी बार लगा, तो 3 बार ब्याज लगेगा। देखिए अगर 12 महीनों में, उसने बोला वार्षिक ब्याज दर, अगर 12 महीनों में रेट मेरी 12% है,
तो बताइए 10 महीनों में रेट कितनी होगी। मैंने कहा सर अगर 12 महीनों में 12% है, 10 महीने में 10% रही होगी। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि पहले साल में 10% रेट रही थी, दूसरी साइकिल में भी 10% रेट रही थी और तीसरी साइकिल में भी 10% रेट थी। ठीक है, सवाल उसने जो ब्याज का खेल था वो पूरा मैनिपुलेट कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। अब वो साल में नहीं लेगा, महीने में लेगा। कितने महीने में? 10 महीने में। रेट 12 थी लेकिन अब वो 10 लेगा। समझिए, ये बन जाती है। देखिए एक साइकिल में ब्याज कितना होगा। देखिए 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब बताइए क्या होता है? 1/10। मतलब कि अगर 10 रुपये मैंने लगाए, अगर 10 रुपये मैंने लगाए तो एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, मतलब 11 हो जाते हैं एक साइकिल में। लेकिन साइकिल की एक की बात नहीं है, बात है 3 बार की। तो 3 बार में मुझे जानने के लिए मुझे इसका क्यूब करना पड़ा। क्या करते हैं? इसका क्यूब करते हैं 3 बार में जानने के लिए। मतलब कि 1000 आ गया इसका क्यूब, और इसका क्यूब करोगे 11 गुणा 11 गुणा 11 तो 1331 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1331। मतलब समझिए क्या बात थी कि 1000 रुपये मैंने लगाए और 1331 हो गए। कितने हो गए? 1331। लेकिन उसने बोल रखा है कि इतने हो गए, 1331 नहीं इतने हो गए। तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा मैं, बस मैं कह दूंगा क्या कि 1331 का मान, कि 1331 का मान 9982.5 है। ये अमाउंट है, अमाउंट मिश्रण, और ये प्रिंसिपल है। ये दे रखा है, इसका मान दे रखा है और इसका मान पता करना है। तो इसका मान इतना और मुझे पता करना है 1000। दशमलव बताऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा एक चीज कट जाएगी। अब देखिए इसे काटने का तरीका देखिए। पहली बात तो 13 का भाग 99 में दीजिए, कितना जाएगा? 13 7 91। 7 बार में, ज्यादा से ज्यादा 7 बार में कट जाएगा 91। ठीक है, एंड में 1 है, एंड में 5 है, तो 1 का 5 में कितनी बार में जाएगा? 1 पंजे 5, तो 75 आ जाएगा। 75 आ गया और ये 2 जीरो दिख गई आपको, तो 75 गुणा 100 75 आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, रेट टाइम अच्छे से पता करना था, फिर उसके बाद में अमाउंट का कॉन्सेप्ट लगा के आपको पता करना था कि प्रिंसिपल कितना था, मतलब कि मूलधन कितना था। मिश्रण पता किया, पता था, मूलधन मैंने पता कर दिया। आज अच्छा क्वेश्चन था, लेवल अच्छा था इसका, आपको अच्छे से करना चाहिए, प्रैक्टिस करके जाना चाहिए बिफोर द एग्जाम। ठीक है, देखिए एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद इतने में बेची जाती है। यदि कुर्सी का क्रय मूल्य इतना है तो यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए जब भी बात की जाए लाभ परसेंट की, क्या जब भी बात की जाए लाभ प्रतिशत की, तो एक बात हमेशा याद रखना। क्या बात याद रखना है आपको? कि लाभ और हानि का खेल केवल 2 वैल्यू के बीच में होता है, सीपी और एसपी, कि कितने में खरीदी और कितने में बेची। समझे कि जब भी बात की जाए कि लाभ है हानि, तो 2 चीज को याद रखना कि कितने में खरीदी और कितने में बेची। बस मैंने कहा सर कितने में खरीदी, मैंने कहा सर 640 में खरीदी थी मैंने। कितने में खरीदी? 640 में। मैंने कहा सर बेची कितनी ये पता नहीं है, बेची कितनी ये पता चल जाए तो मैं लाभ बता दूंगा। मैंने देखा क्या कि 10% की छूट के बाद इतने में बेची। अब वो कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर बेच कर बताओ। देखिए 10% का मतलब क्या है? 1/10। अगर उसका मार्केट प्राइस, यदि उसका अंकित मूल्य 10 था तो उसने 1 की छूट देकर 9 पर बेच दी थी। कितने पर बेच दी थी? 9 पर। ठीक है, ये उसका क्या है? ये उसका क्या है? छूट दी हुई, इसका बेची इसने 9 रुपए में बेची थी। ठीक है, ये था उसका कि उसने पहले 9 रुपए में बेची थी, और ये उसका है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब कि कितने में उसने अंकित कर रखी थी वो वस्तु। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मुझे इस पर नहीं बेचना, मुझे इस पर नहीं बेचना, मुझे इस पर बेचना है, इस पर। तो 9 का मान कितना दे रखा था? 9 का मान मैंने कहा कि सर 720 दे रखा था। 9 का मान 720 दे रखा था और मुझसे वो पूछ रहा था 10 की वैल्यू। 10 का मतलब ये 10, 9 का मान 720 और 10 का पूछ रहा, ये आ गया। अब मुझे पता चल गया कि ये इसका अंकित मूल्य था। कितना था? ये इसका क्या है? अंकित मूल्य, कि उसने अंकित किस पर की थी वैल्यू। ठीक है, मैंने कहा मैं इसे काट लेता हूं तो 9 8 72 800 हो जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना? 800। अब उसने कह दिया कि मैं इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दूंगा। किस पर? इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दूंगा। मैंने कहा ठीक है 800 पर बेच दे इसे। ये बेच दिया, 0 से 0 काटा, 8 8 64 और 8 80। 8 की खरीदी, 10 की बेच दी, 2 रुपए का लाभ कमाया। 2 रुपए का लाभ किस पर कमाया? 8 पर। गुणा 100 कर दीजिए। ये क्या है? उसका प्रॉफिट की कितने का लाभ हुआ? ये क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस की
कितने में खरीदी थी उसने, तो 2/8 का मतलब क्या होता है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%। ये मेरा आंसर आ जाता है। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी, और इसके क्वेश्चन अगर आप आगे के करना चाहते हो तो उसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी टेलीग्राम चैनल को। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो आप बताइए कि सर पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए बिल्कुल शानदार तरीके से, तो आपको ये क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी। अभी तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना इसकी PDF के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के साथ में।